ये 5 लक्षणों वाली स्त्रियां घर को स्वर्ग बना देती हैं। शादीशुदा लोग जरूर देखें। जय श्री कृष्णा। प्रिय बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सत्य की जीत में। प्रिय बंधुओं, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण होने वाली है। इस कहानी में हम जानेंगे कि कौन से ऐसे 5 लक्षण अगर स्त्री में हो तो वह घर को स्वर्ग बना देती है। तो चलिए प्रिय बंधुओं, जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक हमारे चैनल पर बने रहें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान बंधु दर्शक बनकर के आए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए प्रिय बंधुओं, आपका कीमती समय नष्ट ना करते हुए सीधे कहानी पर चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका एक छोटा सा परिवार था। उस परिवार में उसके 2 बच्चे, एक पत्नी और एक बूढ़े माँ बाप थे। प्रिय बंधुओं, उस किसान के पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे उसका गुजारा अच्छी तरीके से नहीं हो पाता था। किसान अपने खेतों में इतनी मेहनत करता था, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे नहीं मिल पाता था। प्रिय बंधुओं, जो उसकी पत्नी थी वह थोड़ी चिड़चिड़े स्वभाव की थी। वह हर समय घर में चिड़चिड़ करती रहती थी, लेकिन किसी को उससे कोई मतलब नहीं था। उससे कोई कुछ कहना ही नहीं चाहता था। इधर जब भी किसान आता तो वह सिर्फ किसान को डांटती ही रहती थी, यानी कि उससे भी झिकझिक करती रहती थी। किसान सोचता था कि शायद इसका स्वभाव ही ऐसा है, लेकिन किसान भी अपने खेतों से परेशान रहता था। वह उससे कुछ ज्यादा बोलता ही नहीं था। इधर प्रिय बंधुओं, एक दिन की बात है कि किसान ने उन खेतों में बहुत ज्यादा मेहनत की, लेकिन जब फसल का समय आया तो उसमें किसान के मन की फसल नहीं हुई। तभी किसान अपने फसल को देखकर गुस्से से अपने घर पर आया। इधर उसकी पत्नी का वही रोज वाला स्वभाव था। जैसे ही किसान घर पर आया उसने चिड़चिड़ करना शुरू कर दिया। किसान को यह बात पसंद नहीं आई और उसने अपनी पत्नी को जोरदार थप्पड़ मार दिया, क्योंकि वह वैसे तो बर्दाश्त कर लेता था, लेकिन उस दिन उसका दिमाग बहुत ही ज्यादा खराब था। ऐसे ही किसान ने अपनी पत्नी को थप्पड़ मारा। उसकी पत्नी बहुत तेज से चिल्लाने लगी और कहने लगी कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी किसान ने भी गुस्से में आकर कह दिया कि ठीक है, तुम जा सकती हो, मुझे भी तुम जैसी औरत की जरूरत नहीं है। प्रिय बंधुओं, वह स्त्री अपना सामान लेकर और अपने बच्चों को साथ लेकर अपने मायके के लिए चल देती है। इधर जब उस किसान के माँ बाप उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वह किसान उसे रोकने नहीं देता और उनसे मना कर देता है कि इसे जाना है तो जाए, लेकिन मैं इसके साथ अब बिल्कुल नहीं रह सकता। प्रिय बंधुओं, इतना कहकर वह किसान अपने खेतों की तरफ चला जाता है और इधर वह स्त्री अपने मायके की तरफ चल देती है। जब वह अपने मायके में जा रही थी तो रास्ते में एक साधु की कुटिया पड़ी। जब साधु ने उस स्त्री को अकेले जाता देखा तो साधु के मन में हुआ कि यह स्त्री इतनी रात को अकेले कहाँ जा रही है, क्यों ना मैं इसे रोक कर पूछ लूं। लेकिन अगर मैंने इसे रोका तो कहीं यह गलत मतलब ना निकाल ले। यह सब सोचकर वह साधु चुपचाप उसी कुटिया में लेट जाते हैं, लेकिन फिर भी साधु का मन नहीं माना। साधु ने सोचा आगे बहुत सारे जंगली जानवर हैं, कहीं इसके ऊपर हमला ना कर दें और इसको कुछ नुकसान ना पहुंचा दें। यह सब सोचकर वह साधु उस स्त्री के पास पहुंच जाते हैं
और उससे बोले कि बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? साधु की बात सुनकर वह स्त्री कहने लगी, मैं अपने मायके जा रही हूँ। तभी साधु ने कहा कि तो सुबह चली जाना, क्योंकि आगे अब जंगली जानवर मिलने वाले हैं। लेकिन वह स्त्री उन साधु की बात नहीं मानती और वह फिर चलने लगती है। तभी साधु ने फिर से कहा कि बेटी, तुम चाहो तो मेरी कुटिया में रुक सकती हो, लेकिन अगर तुम्हें किसी जंगली जानवर ने नुकसान पहुंचा दिया तो यह बात बच्चे सहन नहीं कर पाएंगे। तभी वह कुछ देर सोचती है और कुटिया में रुकने के लिए मान जाती है। इधर प्रिय बंधुओं, फिर साधु उस स्त्री से पूछते हैं कि क्या बात है बेटी, इतनी देर रात तुम अपने मायके क्यों जा रही हो? तभी उस स्त्री ने अपनी गलतियों को छुपाते हुए अपने पति के ऊपर सारी गलतियां डाल दी और कहा कि मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाया है। तभी साधु उसे समझाते हैं और कहते हैं कि बेटी, स्त्री का असली घर पति का घर ही होता है और तुम वापस चली जाओ। लेकिन वह स्त्री उन साधुओं की बात को नहीं समझती और वह वापस जाने को मना कर देती है। तभी साधु उसे फिर ज्यादा समझाते भी नहीं हैं और बाहर आकर चुपचाप सो जाते हैं। इधर अगला दिन होता है और वह स्त्री फिर से अपने मायके जाने को तैयार हो जाती है। जब भी साधु ने उसे समझाने की कोशिश की तो उसने तुरंत मना कर दिया और वह अपना सामान उठाकर मायके की ओर चल दी। तभी फिर साधु कहने लगे कि बेटी, अगर तुम अपनी ससुराल जाओ तो मेरे पास होकर के जाना। तभी वह बोली कि महाराज, ऐसा तो अब हो ही नहीं सकता, मैं अब अपनी ससुराल जाऊंगी ही नहीं। इतना कहकर वह अपने मायके की तरफ चली जाती है। प्रिय बंधुओं, जब वह अपने मायके पहुंच जाती है तो उसके माता पिता ने उसे देखा और बहुत ही उसे खुशी से अपने घर पर ले गए। लेकिन अपने दामाद को जब उन्होंने नहीं देखा तो उन्होंने सोचा कि दामाद जी नहीं आए, लगता है कुछ ना कुछ तो बात है। फिर उस लड़की के पिताजी ने उस स्त्री से पूछा कि बेटा, दामाद जी नहीं आए हैं, क्या बात है, कुछ बात हो गई है क्या? यह सब सुनकर वह बोली, नहीं, बात कुछ नहीं है, मैं अब उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? प्रिय बंधुओं, उसने अपनी सारी गलती अपने पति के ऊपर ही डाल दी, लेकिन उसने अपने माता पिता को अपनी गलती कुछ नहीं बताई। फिर भी उसके माता पिता ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह बिल्कुल भी समझने को तैयार नहीं थी। तभी उसके पिताजी बोले कि ठीक है बेटा, तुम्हारा ही घर है, आराम से रहो। फिर वह वहीं अपने मायके में रहने लगती है। धीरे धीरे ऐसे ही 2-3 दिन हो जाते हैं और वह आराम से वहीं पर रह रही थी। इधर किसान के माता पिता ने किसान को समझाया कि बेटा, स्त्री के बिना कुछ नहीं है, तुम ऐसा करो कि उसे जाकर बुला लाओ, वह घर की लक्ष्मी है। यह सब सुनकर वह किसान बोला, वह घर की लक्ष्मी किधर से लगती है? अगर ऐसा होता तो मैं उसे जरूर बुला कर लाता, लेकिन वह घर की लक्ष्मी नहीं है। प्रिय बंधुओं, तभी किसान के माता पिता उसे समझाते हैं और कहते हैं कि गलती तो इंसानों से ही होती है, अब तू जा और अपनी पत्नी को बुला ला। किसान अपने माता पिता की बात मान लेता है और अपने ससुराल के लिए चला जाता है। इधर जब वह ससुराल पहुंचता है तो किसान की पत्नी अपने मायके में दरवाजे पर बैठी हुई थी। जैसे ही उसने अपने पति को देखा, वह तुरंत भागकर कमरे में चली गई और कमरे में जाकर अपने बच्चों से बोली कि जाओ, तुम्हारे पिताजी आए हैं, लेकिन मुझे मत बुलाना।
प्रिय बंधुओं, पिताजी का नाम सुनकर बच्चे जाकर पिताजी से लिपट जाते हैं। तभी उस किसान के सास ससुर आ जाते हैं और अपने दामाद का बहुत ही अच्छी तरीके से स्वागत करते हैं। थोड़ी देर बैठने के बाद वह किसान अपनी सास से बोला कि मैं अपनी पत्नी को बुलाने के लिए आया हूँ, तुम उससे कह दो कि वह तैयार हो जाए। प्रिय बंधुओं, अपने दामाद की यह बातें सुनकर उस किसान की सास अपनी बेटी के पास जाती है और उसको सारी बात बताती है, लेकिन वह किसान की स्त्री उसके साथ जाने को मना कर देती है। कहती है, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी, और अपनी माँ को जोर से डांट लगा देती है, जिससे उसकी माँ वापस होकर वहीं पर बैठ जाती है। जब यह सारी बातें उस किसान के ससुर को पता चलती हैं, तो वह अपनी बेटी को समझाने के लिए जाते हैं और उसे समझाते हैं कि बेटी, स्त्री का असली घर ससुराल ही होता है। तुम यहाँ कितने दिन तक रुक सकती हो? जब तक तुम्हारे भाइयों का विवाह नहीं हो रहा तब तक तो तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन जैसे ही तुम्हारे भाइयों का विवाह हो गया वह तुम्हें ताना मार मार कर ही जीने लायक नहीं छोड़ेंगी। इसलिए बेटा, मेरी बात मानो। अगर गलती दामाद जी ने की है तो कुछ गलती तुम्हारी भी थी। अब वह अपनी गलती के लिए माफी मांग रहे हैं। अब तुम अपनी ससुराल वापस चली जाओ। प्रिय बंधुओं, अपने पिता के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उस स्त्री को कुछ समझ में आ जाता है और वह अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हो जाती है। प्रिय बंधुओं, जब किसान और किसान की पत्नी अपने घर वापस आ रहे थे तो किसान ने पूछा कि तुम रात में ही अपने मायके चली गई थी या फिर कहीं रुक गई थी? तभी वह कहने लगी कि नहीं, वहीं रास्ते में एक साधु की कुटिया थी, उन्हीं ने मुझे रोक लिया था और यह भी कहा था कि जब तुम वापस आओ तो हमसे मिलकर जाना। तभी वह किसान कहने लगा कि तो चलो मिल लेते हैं, और वह दोनों उन साधु की कुटिया पर पहुंच जाते हैं। प्रिय बंधुओं, जैसे ही वह दोनों साधु की कुटिया पर पहुंचे तो साधु ने उस स्त्री को पहचान लिया और कहते हैं कि तुम लोग थोड़ी देर विश्राम करो, मैं अभी आता हूँ। प्रिय बंधुओं, वह लोग वहीं बैठ जाते हैं। तभी थोड़ी देर में वह साधु वहां आ जाते हैं और कहते हैं कि बेटा, मैंने उस दिन तुम्हें समझाया था कि पति का घर ही स्त्री का असली घर होता है और तुम वापस चली जाओ, लेकिन तुम क्रोध में थी, तुमने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन आज तुम अपने मन से वापस आ गई। प्रिय बंधुओं, साधु की ऐसी बातें सुनकर वह स्त्री माफी मांगने लगती है और कहती है कि महाराज, मुझे माफ कर दो, उस दिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं आपकी बात नहीं समझ पा रही थी, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि पत्नी का सुख पति के घर में ही होता है। प्रिय बंधुओं, उस स्त्री की बात सुनकर वह साधु कहने लगे, कोई बात नहीं, क्रोध तो मनुष्य की बुद्धि हर लेता है, लेकिन बेटी, मैं आज तुम्हें 5 बातें ऐसी बताऊंगा, वह बातें अगर तुम अपने जीवन में याद रख लोगी तो तुम्हारा घर स्वर्ग हो जाएगा, क्योंकि जिस स्त्री में यह 5 लक्षण होते हैं वह लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। साधु की ऐसी बातें सुनकर वह स्त्री कहने लगी कि वो 5 लक्षण वाली स्त्रियां कौन सी होती हैं जो लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं। तभी साधु बताने लगे कि स्त्री में 5 लक्षण यह होते हैं। पहला लक्षण, जो स्त्री सुबह उठकर स्नान करती है, पूजा पाठ करती है, फिर घर का सारा काम का और फिर अपने बच्चों को देखती है। कहते हैं जो स्त्री सुबह उठकर स्नान करके पूजा पाठ करती है और घर की सफाई रखती है तो उसके घर में लक्ष्मी का ही वास होता है और लक्ष्मी हमेशा उससे प्रसन्न रहती हैं।
उसके घर में कभी गरीबी नहीं आती। दूसरा लक्षण यह है कि स्त्री पति का और अपने बच्चों का और साथ में ही अपने सास ससुर का बहुत अच्छे से ध्यान रखे। जो स्त्री अपने घर वालों का ध्यान रखती है उसके भी घर में कभी गरीबी नहीं आती। तीसरा लक्षण अपने पति को गाली न देना और उसको सम्मान करना। अगर जो स्त्री अपने पति को गाली देती है वह स्त्री दुख झेलती है, और जो स्त्री अपने पति का सम्मान करती है वह स्त्री के घर में हमेशा स्वर्ग बना रहता है। वह लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। चौथा लक्षण है जो स्त्री घर में आए हुए अतिथि का सम्मान करती है, भिखारी को भीख देती है, वह स्त्री हमेशा लक्ष्मी का रूप होती है और उसका घर हमेशा धन दौलत से भरा रहता है। पांचवा लक्षण और अंतिम लक्षण बेटा मेरा यह है कि सुबह जल्दी उठना। जो स्त्री सुबह जल्दी उठकर अपना घर का सारा काम निपटा लेती है वह भी घर की लक्ष्मी मानी जाती है। इसलिए बेटा यह 5 लक्षण हर किसी स्त्री में होने चाहिए और आगे से तुम भी इन 5 लक्षणों को अपने अंदर रखना। प्रिय बंधुओं, उन साधु के यह 5 लक्षण सुनकर वह स्त्री कहती है कि महाराज अब से मैं इन 5 लक्षणों का पालन करूंगी। आज के बाद मैं अपने पति का कभी अपमान नहीं करूंगी। तभी वह साधु कहते हैं कि बेटा अगर तुमने यह 5 लक्षणों का पालन कर लिया तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा। प्रिय बंधुओं, फिर किसान और किसान की पत्नी वापस अपने घर चले जाते हैं और किसान की पत्नी अपने घर पहुंचकर उन 5 लक्षणों का नियम से पालन करने लगती है और थोड़े ही दिनों में उनका घर स्वर्ग सा हो जाता है। तो प्रिय बंधुओं, यही 5 लक्षण वाली स्त्रियां होती हैं। जिस स्त्री में यह 5 लक्षण होते हैं उसका घर स्वर्ग जैसा हो जाता है। तो प्रिय बंधुओं, कैसी लगी आप सभी को यह कहानी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना और अपने मित्रों के लिए भी शेयर कर देना। अब फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइबर दर्शक बंधुओं के लिए राधे कृष्ण।